फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम बनाएंगे चॉकलेट कुकीज़। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया घी को जिस कटोरी से मैंने लिया वो ये है। ये हाफ़ कटोरी मैंने घी ली है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाउडर शुगर। ये जो पाउडर शुगर ली है वो भी मैंने हाफ़ कटोरी ली है। और उसी कटोरी के जो है वो सवा कटोरी हम लेंगे मैदा। आप जो भी कटोरी लें उसका हाफ़ घी लेंगे और उसका जो सवा कप है या सवा कटोरी वो लेंगे मैदा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इनको हम अब अच्छे से करेंगे मिक्स। अब हमें इन्हें ऐसे मिक्स करेंगे 10 मिनट तक कि ये अच्छा सा क्रीमी जो है वो टेक्सचर आ जाए इसका। ये देखिए मैंने हैंड बीटर के साथ इसे 8 से 10 मिनट ऐसे किया है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये फ्लफ़ी हो चुका है और काफ़ी हल्का हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा छान के यूज़ कीजिएगा, मैंने छान के रखा हुआ है। मैदा डाल के हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर मैंने मैदे को मिक्स किया है, साथ ही मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर और साथ हमने डाल दिया हाफ़ टी स्पून जो है वो कोको पाउडर। साथ ही हम वो डाल देंगे कोको पाउडर। तकरीबन मैंने 1 चम्मच भर के कोको पाउडर डाला। अब हम इसे गूंथ लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए मैंने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये ड्राई है। अब हम इसमें साथ साथ दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे हाथों से गूंदेंगे। फिर अगर ज़रूरत पड़ी थोड़ा सा फिर डाल लेंगे। ऐसे ही हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे, साथ साथ दूध डालते जाएंगे। देखिए जब हमने इसे दूध डाल के गूंदा है तो ये कुछ इस तरह से हो चुका है। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके बना लेंगे छोटे छोटे से कुकीज़। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ, आपके सामने बनाकर नहीं दिखा सकती, तो मैं इसे बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। डाले हैं सारे एक ही साइज़ के बनाए हैं। हमारे तकरीबन 9 से 10 बिस्किट रेडी हुए हैं उतने बैटर में। अब ये मैंने लिया है बादाम, थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ, और ये बारीक कतरन सी ली है। इन्हें हम बिस्किट पे लगाते जाएंगे। बिस्किट उठाएंगे ऐसे, ये देखिए इससे ज़रा लुक भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ऐसे हम सब पे लगा लेंगे। लगा लिया, 2 रह गए, फिर आपको लगा के दिखाती हूँ। बिस्किट लेंगे, उसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ऐसे इनको लगाते जाएंगे। ये देखिए सारे बिस्किट हमारे बन के रेडी हैं। अब चलते हैं बेकिंग की तरफ। इधर मैंने एक ट्रे लिया है, उस पर सारे बिस्किट रख दिए हैं, वक्फे से रखे हैं क्योंकि ये थोड़े बहुत फूलेंगे भी। अगर हम साथ जोड़ के रखेंगे तो ये साथ चिपक जाएंगे। तो चलिए इन्हें बेक करते हैं। मैंने एक पतीला लिया, उसको मैंने प्री हीट किया हुआ था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें यह प्लेट डाल दिया और इसको रखेंगे हम तकरीबन मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट। एक दफ़ा हम चेक कर लेंगे। चलिए इन्हें बेक करते हैं ऊपर से कवर करके। मैंने इसे ढक्कन लगा दिया, इसे बेक करेंगे तकरीबन 25 मिनट तक। देखिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। एक दफ़ा ढक्कन हटा के हम लोग चेक कर लेते हैं। अब मैंने चेक करती हूँ कि ये रेडी हुए हैं या नहीं। मैंने एक कुकीज़ जो है उसको पलटा है, ये पक चुका है। अब हम इन सब को निकालते हैं। अब ये जो पतीला ये बहुत गर्म है, इसे एहतियात से हम निकाल लेंगे और इन्हें मैं डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिस्किट को ट्रे में से निकाल लिया है। इन्हें बेक होने में तकरीबन 40 मिनट लगे। मैंने इन्हें एक दफ़ा 25 से 30 मिनट पे चेक किया था, ये फूल चुके थे लेकिन अंदर से थोड़े से कच्चे थे। मैंने एक तोड़ के चेक किया था, उसके बाद फिर मैंने इन्हें 10 मिनट के लिए रख दिया था। तो ये देखिए अब आप लोग इनकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितने क्रिस्पी बने हैं। बहुत ईजी बन के तैयार होने वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं कितने अच्छे कुक हुए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।